Assalamualaikum guys. In today's video we will discuss how to scrape website using Beautiful Soup and request libraries and how can we import all this data into our CSV file using pandas library. So here we go. Firstly we import all the necessary libraries for the web scraping. So we write import request and then we write from BS4 import Beautiful Soap, and the last one is pandas library. So we write import request library, then we write from BS4 import Beautiful Soap, and then we write for pandas import pandas as PD. These all three libraries are necessary for web scraping. So then we move to ahead. Here we create an variable for URL. देन उसके बाद हम यहाँ सर्च कर लेते हैं ब्राउज़र पर इस्लामिक इन्फो। और इस्लामिक इन्फो एक बेसिकली वेबसाइट है जो हम लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने सर्च किया इस्लामिक इन्फो, तो ये इसकी ऑफिशियल लिंक आ गई। देन इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ और उस बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारा डाटा मौजूद है इसके अंदर, जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं इस्लाम से रिलेटेड और उसके आंसर भी हैं। तो किसी भी एक क्वेश्चन पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसके अंदर ये इसका क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन हो गया और उसके बाद ये इसका आंसर आ गया नीचे। देन उसके बाद ये इसका टाइटल है यहाँ पर और ये क्वेश्चन नंबर। तो सिंपल हमें अब इस लिंक को कॉपी कर लेंगे यहाँ से और उसके बाद हम इस लिंक को एक URL वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो URL इज़ इक्वल्स टू देन डबल कोट्स के अंदर उस लिंक को मैं पेस्ट कर दूँगा। देन उसके बाद मैं एक रिक्वेस्ट भेजूँगा ताकि इसका मैं रिस्पॉन्स चेक कर सकूँ। तो मैं लिखता हूँ पेज इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट URL। बेसिकली रिक्वेस्ट एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसकी मदद से हम किसी भी URL का एक रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। आइदर वो हमें अलाउ कर रहा है कि हम उसे स्क्रैप करें या अलाउ नहीं कर रहा। तो उस रिस्पॉन्स का 200 होना ज़रूरी होता है। अगर उसका रिस्पॉन्स 200 नहीं होगा तो काफ़ी मुश्किल होगा स्क्रैप करना, लेकिन स्क्रैप तो हो जाए लेकिन वही वायलेशन होगा रूल्स के, देन हम उसे स्क्रैप नहीं कर सकते ईजीली। तो ये हमारे पास उसका रिस्पॉन्स भी आ गया 200, यानी कि इसका हम स्क्रैप कर सकते हैं। इसने हमें अलाउ कर दिया स्क्रैप करने के लिए। देन उसके बाद मैं यहाँ कर लेता हूँ एक सूप नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं कर लेता हूँ ब्यूटीफुल सूप पेज डॉट कॉन्टेंट और HTML5। और पेज डॉट कॉन्टेंट ये भी एक प्री डिफाइंड मेथड है ब्यूटीफुल सूप का। देन उसके बाद मैं एक यहाँ पे पार्सर यूज़ कर रहा हूँ HTML5। तो यहाँ पे आप कोई भी पार्सर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे पार्सर मौजूद हैं HTML के, HTML5 HTML इस तरह के और भी होंगे। देन अब ये क्या करेगा, अब इसका जितना भी HTML पार्ट होगा इस वेबसाइट का, इस्लामिक इन्फो क्वेश्चन आंसर वाली वेबसाइट का, इसका जितना भी HTML कंटेंट होगा वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो देखा आपने कि ये हमारे पास ये सारा कुछ HTML कंटेंट उस वेबसाइट का आ चुका है। तो इसको भी मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद सिंपल अब हम चलते हैं अपने स्क्रैपिंग की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका टाइटल चाहिए। तो हम जाते हैं यहाँ पे एक टाइटल नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। टाइटल इज़ इक्वल्स टू सोप डॉट फाइंड अगेन ब्यूटीफुल सोप का एक प्री डिफाइंड मेथड है। देन राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँगा क्लास, देन अंडर स्कोर, देन इज़ इक्वल्स टू उस क्लास के जो भी होगा उसे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा मुझे इस टाइटल को पकड़ के। देन हम करेंगे राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक और उसके बाद जितना भी हमारे पास इसका HTML कंटेंट होगा वो शो हो जाएगा। देन उसके अंदर से हमें इंडिकेट करना है कि जो ये हमारा टाइटल है वो किस डिव या किस क्लास के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो ये हमारे पास की क्लास ये बन रही है। तो सिंपल इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं और उस कोड में मैं यहाँ पे आके इसमें पेस्ट कर दूँगा। देन इसके आगे मैं लिख दूँगा डॉट टेक्स्ट। देन टाइटल को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा ये। और ये हमारे पास उस वेबसाइट का टाइटल आ चुका है। हमने अब तक टाइटल स्क्रैप कर चुके हैं। देन टाइटल के साथ एक और भी चीज़ आ रही है /n आ रहा है। तो इसे मैं लिखता हूँ डॉट रिप्लेस
बैकस्लैश n जो हमारे पास आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए, तो मैं लिखता हूँ डॉट रिप्लेस बैकस्लैश n को रिप्लेस कर दो सिंपल आप स्पेस से। तो दोबारा से मैं रन करता हूँ, तो अब की बार ये जो बैकस्लैश n आ रहे थे हमारे पास ये भी रिमूव हो जाएंगे। तो सिंपल हमारे पास टाइटल का टेक्स्ट आ चुका है। और उसके बाद हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्क्रैप और उसके बाद अपने आंसर को स्क्रैप। तो उसके लिए अगेन हम चलते हैं वेबसाइट पर और अब की बार हम करते हैं क्वेश्चन को स्क्रैप। तो क्वेश्चन को मैंने पूरा पकड़ के उसके ऊपर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और उसकी जो क्लास होगी उससे हमें कॉपी करना पड़ेगा। देन उसकी क्लास बन रही है तकरीबन ये ऊपर वाली। देन इससे सिंपल मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर मुझे क्वेश्चन नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन इज इक्वल टू सोप डॉट फाइंड, देन अगेन राउंड ब्रैकेट के अंदर क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उस क्लास का नाम क्लास अंडरस्कोर, देन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उस क्लास का नाम जो हमारी क्वेश्चन की क्लास थी। देन उसके बाद डॉट टेक्स्ट, देन डॉट रिप्लेस, इसके अंदर भी अगेन बैकस्लैश n आ रहा होगा तो इसे भी मैं रिप्लेस कर दूंगा एट अ टाइम, रिप्लेस हो जाए बैकस्लैश n और उसके साथ सिंपल हमारे पास गैप आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को प्रिंट कर दूंगा नीचे। तो अब की बार हमारे पास क्वेश्चन भी स्क्रैप होकर आ जाएगा। तो रन फाइल किया मैंने, तो हेयर वी गो, हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है स्क्रैप होकर। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो ये कि हमारा जो टाइटल था वो हमारे पास आउटपुट में नहीं आया। तो टाइटल भी आना चाहिए था और क्वेश्चन भी आना चाहिए था। तो अगर मैं टाइटल के आगे लिख देता हूँ यहाँ पर प्रिंट, ताकि टाइटल भी शो जाए उसके बाद क्वेश्चन भी शो जाए। तो प्रिंट टाइटल हो गया और उसके बाद हो जाएगा प्रिंट क्वेश्चन। तो अब की बार आई होप कि दोनों का आउटपुट एट अ टाइम हमें शो हो जाएगा। तो अगेन मैंने रन फाइल किया, तो यस, तो हमारे पास ये टाइटल आ गया और उसके बाद इसका क्वेश्चन आ गया। देन अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो इस लाइन ऑफ कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आंसर के लिए सेम यही प्रोसेस होगा, यही कोड होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे आंसर, वेरिएबल को आंसर बना दिया और नीचे मैं आंसर को प्रिंट करवा दूँगा और उसके अंदर जो क्लास होगी वो भी मैं आंसर की क्लास को वहाँ से कॉपी करके और उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अगेन चलते हैं वेबसाइट पर और पूरा जो आंसर है हमारा उसको कवर करके हम करते हैं इंस्पेक्ट। देन ये आंसर हमारा जिस भी क्लास के अंदर होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। देन सिंपल हमें उस क्लास को वहाँ से कॉपी कर लेना है HTML कंटेंट में से और अपने कोड में जाके पेस्ट कर देना है। तो इसकी क्लास आई थिंक ये बन रही है कंटेंट। देन इसे यहाँ से मैंने कॉपी किया और अब मैं इस कोड में आकर इस क्लास को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये क्वेश्चन वाली क्लास रिमूव की और उसके अंदर मैंने आंसर की क्लास जो थी कंटेंट वो पेस्ट कर दी और उसके बाद दोबारा से मैंने रन किया। देन हमारे पास तीनों का आउटपुट आ गया, टाइटल, ये क्वेश्चन हो गया हमारा और उसके नीचे हमारे पास ये आंसर भी स्क्रैप होके आ चुका है। तो हमने क्वेश्चन, आंसर, देन टाइटल को स्क्रैप कर चुके हैं और उसके बाद सिंपल हमारे पास एक चीज़ रहेगी क्वेश्चन नंबर, उसे स्क्रैप करना है हमें। तो ये पूरा क्वेश्चन आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो अगेन इस लाइन ऑफ कोड को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये ही है, सेम यूज़ होगा। तो नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं वेरिएबल दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर। देन उसके बाद सिंपल मैं इस क्वेश्चन नंबर को भी प्रिंट करवा दूँगा, पर उससे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की जो क्लास एग्जिट बन रही है उसे कॉपी करके देन यहाँ पे मुझे पेस्ट करना होगा। तो चलते हैं वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर के ऊपर देन इसको मैंने किया इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट क्लिक करके और उसके बाद जो क्वेश्चन की क्लास होगी वो यहाँ पर हमारे पास इंडिकेट हो जाएगी HTML कंटेंट में। तो ये इसकी क्लास बन रही है। तो इस क्लास को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और अगेन कोड में जाके उसी क्लास को मैं पेस्ट कर दूँगा। तो आप लॉजिक समझ जाएँ, बाकी काम आसान है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लॉजिक समझ जाएंगे वेब स्क्रैपिंग किस तरह काम करती है। तो आई होप कि आप लोग को इतनी मुश्किल नहीं पेश आएंगी कोडिंग के दरमियान। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास स्क्रैप हो चुका है। तो हमने 4 चीज़ें स्क्रैप की, क्वेश्चन सर, देन उसके बाद टाइटल और क्वेश्चन का नंबर। देन हम इन चारों चीज़ों को पहले तो डेटा फ्रेम के अंदर इंपोर्ट करवा देंगे
यूजिंग पांडास लाइब्रेरी। देन उसके बाद हम डेटा फ्रेम को अपने CSV फाइल के अंदर किस तरह इंपोर्ट करवाएंगे, ये अहम पार्ट है इस वीडियो का। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ डेटा के नाम से, और उसके अंदर मैं वेरिएबल पास कर दूँ जो हमने वेरिएबल में इनपुट लिया हुआ है, यानी कि जो वेरिएबल हमने स्टोर करवाई हुई वैल्यूज़। तो सबसे पहले URL का एक वेरिएबल बन जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद आंसर का एक वेरिएबल, देन उसके बाद हमारे पास डाटा का वेरिएबल बन जाएगा, और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर का वेरिएबल बन जाएगा। इस तरह की एक लिस्ट बना लेनी है पहले, सबसे पहले मैं, और उस लिस्ट के अंदर जितना भी हमारे पास डेटा मौजूद है उस लिस्ट के अंदर हमें उसे स्टोर करवा देना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्वेश्चन नंबर, देन सिंपल अब इस डेटा को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस, देन डेटा प्रिंट करवा दिया मैंने। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ गया, वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिया, S ज़्यादा आ गया। तो अब दोबारा से मैं रन करता हूँ इसे। तो ये हमारे पास जो डेटा था लिस्ट फॉर्म में वो हो रहा है, लेकिन आप तो कहेंगे ये तो समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। इसमें अभी पांडास के ज़रिए से मैं डेटा फ्रेम प्रॉपर तौर पे आपको यहाँ पे शो करवाऊंगा। देन उसके बाद CSV फाइल के अंदर हम किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे इस डेटा फ्रेम को, उसे भी मैं शो करूँगा। तो मैं पांडास का यूज़ करते हुए डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। तो उसके लिए लिखता हूँ मैं DF इज़ इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम एक प्री डिफाइंड मेथड है पांडास लाइब्रेरी का, और उसके अंदर हमें सबसे पहले जो हमने लिस्ट बनाई वो पास करनी है, 2 आर्गूमेंट पास करने होते हैं। सबसे पहला जो हमने लिस्ट बनाई हुई है डेटा के नाम से वो, देन उसके बाद कोमा, और उसके बाद हमें कॉलम्स के नाम जो होते हैं जो हम देना चाहते हैं अपने डेटा फ्रेम में वो लिखने होते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉलम्स इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहला URL होगा कॉलम का नाम, देन उसके बाद क्वेश्चन, देन उसके बाद आंसर। तो ये याद रखिए जो आपने डेटा अपना बनाया हुआ है, यानी कि जो आपने लिस्ट बनाई हुई है पहले अपने वेरिएबल्स की, देन उनका जो ऑर्डर है, ये पहला URL क्वेश्चन आंसर, इस तरह वही ऑर्डर आप डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स बना रहे हैं तो वो ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको काफ़ी एरर आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो आपने ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है लिस्ट के अंदर वही सेम ऑर्डर आप कॉलम के जब नाम दे रहे होते हैं तो दोनों का सेम रखें। और उसके बाद मैं उस DF को प्रिंट करवा दूँगा। तो अब की बार हमारे पास डेटा फ्रेम के थ्रू एक आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है, तो इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा मैक्सिमाइज़, और ये बेसिकली कुछ इस तरह आउटपुट बनता है डेटा फ्रेम का। ये एक URL बन गया ये हमारा, उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट, और उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन आंसर का टल, और ये क्वेश्चन का नंबर। देन सेम चीज़ हमें अभी CS फाइल के अंदर करनी है। तो CSV फाइल में इंपोर्ट करवाने के लिए लाइन का कोड होता है। तो इसके मैं लिखता हूँ DF डॉट टू CSV। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा DF डॉट टू CSV। देन उसके बाद CSV फाइल का मुझे नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर और डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ कोडिंग डॉट CSV। और उसके बाद अगेन रन करता हूँ उस फाइल को। तो अब की बार जो हमारी कोडिंग डॉट CSV फाइल थी ये बन चुकी है। तो अगर आप कोई कोलैब नोटबुक यूज़ करें तो आपकी फ़ाइल यहाँ बनती है राइट साइड। देन ये हमारी फ़ाइल बन गई कोडिंग डॉट CSV। तो सिंपल हमें यहाँ से को ओपन करना है। देन ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर भी ये सेम आउटपुट शो होना चाहिए, इसका सारा का सारा डेटा फ्रेम, URL, क्वेश्चन आंसर, टाइटल, क्वेश्चन नंबर, जो हमारे पास आउटपुट आ रहा था बेसिकली वही सेम टू सेम आउटपुट यहाँ भी शो हो रहा है। देन उसके बाद सिंपल हमें इसे करना है डाउनलोड, क्योंकि कोलैब नोटबुक एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम कोडिंग कर रहे हो। तो यहाँ से मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। देन उसके बाद मैं इस फाइल को ओपन कर दूँगा, और तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो रहा है हमारे पास। तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा अलाइनमेंट को सेट। तो URL पे क्लिक करके मैंने किया वार्प टेक्स्ट पे क्लिक, और उसके बाद मैं कर दूँगा अलाइनमेंट को सेंटर में। देन अगेन क्वेश्चन पे आके करूँगा वार्प टेक्स्ट, देन अलाइनमेंट सेंटर। आंसर पे आके वार्प टेक्स्ट करना है, देन सेंटर, और उसके बाद करना है वार्प टेक्स्ट अगेन, क्लिक करके इसे आंसर को। तो मैं कर देता हूँ वार्प टेक्स्ट, देन उसके बाद अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी इसकी। देन आंसर हो गया, टाइटल पे आके करते हैं वार्प टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर पे आके करते हैं वार्प टेक्स्ट, देन अलाइनमेंट कर दूंगा मैं इसकी सेंटर। और उसके बाद मैं इस कॉलम को थोड़ा सा प्रॉपर में वे में कर दूंगा ताकि ईज़िली आप लोगों को नज़र आए। तो इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा इंक्रीज साइज़। ये हमारा हो गया URL, ये हमारा हो गया क्वेश्चन का कॉलम,
और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा टाइटल का कॉलम, ये आंसर का कॉलम आ गया। तो बेसिकली ये हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आ चुका है हमारी इस फाइल का coding.csv, जिसके अंदर URL, क्वेश्चन आंसर, टाइटल और क्वेश्चन नंबर हमने CSV फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करवा चुके हैं अपना डेटा। सबसे पहले हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया अपनी वेबसाइट में से, देन उसे हमने उस वेबसाइट में से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसी डेटा फ्रेम के अंदर इंपोर्ट करवा दिया और देन उस डेटा फ्रेम को हमने अपने CSV फाइल के अंदर इंपोर्ट करवा दिया। तो ये थी बेसिकली आज की वीडियो का मकसद, जिसके अंदर हमने बात की कि हम किस तरह से किसी भी वेबसाइट का डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देन पांडास का यूज़ करते हुए उस डेटा को हम किस तरह डेटा फ्रेम के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हैं, देन उस डेटा फ्रेम को हम किस तरह से अपने CSV फाइल के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की आज की वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।